नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। खबर मध्य प्रदेश में MP की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ रहने वाला है आपके शहर में खास आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं भोपाल के साथ और डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम आपको बताते हैं कि आज वो कहां जाने वाले हैं। तो सबसे पहले सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। मन की बात जो कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसको मुख्यमंत्री सुनेंगे। इसके बाद दिव्यांगजन खेल महोत्सव यानी कि नॉट आउट एट द रेट 100 का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर में क्या कुछ कार्यक्रम है इसका भी जिक्र कर लेते हैं। इंदौर में नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री आज करेंगे और इसके बाद महू जाएंगे और महू में सुपर सिटी कॉलोनी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं और इसके अलावा ICAI भवन और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए कार्यक्रम में सहभागिता मुख्यमंत्री आज करेंगे। तो दिन भर का शेड्यूल हमने आपको बताया कि आज मुख्यमंत्री कहां जा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के साथ यानी सुबह 11 बजे से उनके दौरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सुबह सबसे पहले वो भोपाल में ही रहेंगे, 11 बजे मन की बात सुनेंगे। उसके बाद दिव्यांगजन खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, फिर इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर में स्वर्गीय नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण होगा और महू से पूरे मध्य प्रदेश को आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री देंगे। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भी शामिल होंगे। फिर उसके बाद और भी कई कार्यक्रम हैं। तो कन्वेंशन सेंटर है महू में, इंदौर में, जहां पे कुछ और भी कार्यक्रम जिसकी सहभागिता आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। एक बड़ी खबर भोपाल से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी सुनेंगे मन की बात। बैतूल में मन की बात सुनेंगे हेमंत खंडेलवाल और कांग्रेस जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हेमंत खंडेलवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मन की बात कार्यक्रम का 131वां एपिसोड आज जो है प्रसारित होने जा रहा है और प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम करते हैं इस कार्यक्रम को बैतूल से सुनेंगे हेमंत खंडेलवाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बैतूल में रहेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सुनेंगे। तो फिर से बता दें आपको कि रेडियो पर साप्ताहिक एक कार्यक्रम है मन की बात कार्यक्रम, जिसमें इस बार होली के त्योहार का जिक्र पीएम कर सकते हैं। AI का जिक्र हो सकता है क्योंकि AI इम्पैक्ट समिट अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और इन तमाम बातों को मन की बात पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे बैतूल से हेमंत खंडेलवाल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कार्यकर्ताओं के साथ आज बैतूल में मौजूद रहेंगे। और अब बात करते हैं सीएम राउंडअप की। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महू और इंदौर के दौरे पर रहेंगे। महू में नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दौरे से पहले भोपाल के पुलिस लाइन स्टेडियम में प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। पुलिस लाइन में ही दिव्यांगजन खेल महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। इसके बाद पुलिस लाइन में ही दिव्यांगजन खेल महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन महू और इंदौर के दौरे पर रवाना होंगे। इसके पहले दतिया में 71 विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर उन्होंने कहा था कि दतिया विकास, नवाचार, महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि का रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मां पीताम्बरा लोक का निर्माण तेजी से जारी है, जिससे दतिया को नई धार्मिक और पर्यटन पहचान मिलेगी। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है।
और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं। महू दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नानाजी देशमुख की प्रतिमा अनावरण करेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर ग्वालियर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक परीक्षा 23 फरवरी से यानी कि कल से 13 मार्च तक होगी। 14वीं बटालियन SAF ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा और इस बार परीक्षण के लिए कम दिन तय किए गए हैं। पहले 2 दिन SAF और पुलिस के जवान ट्रैक पर दौड़कर व्यवस्थाएं परखेंगे, फिर अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू होगी। शुरुआती 2 दिन 200-200 और उसके बाद रोजाना करीब 400 अभ्यर्थियों का टेस्ट होगा। CCTV निगरानी में भर्ती पूरी प्रक्रिया होगी और ग्राउंड में सिर्फ अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिलेगा। करीब 5600 से ज्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और इनका एक मार्किंग पैटर्न है जो कि पुलिस मुख्यालय द्वारा यूनिफॉर्मली सभी जो मध्य प्रदेश के सेंटर जहां परीक्षा का आयोजन हो रहा है उसी आधार पर इनकी मार्किंग होगी और अध्यक्ष के द्वारा जो डेली रिपोर्ट है वो पुलिस मुख्यालय को सबमिट कर दी जाएगी। पूरा जो इवेंट से संबंधित जो ग्राउंड है उसमें की वीडियोग्राफी होगी और प्रत्येक इवेंट में किसने क्या परफॉर्म किया ये सभी वीडियोग्राफी पे अवेलेबल रहेगा। अगली खबर बालाघाट से, जहां पे नक्सल मोर्चे पर प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत शहीद आशीष शर्मा की स्मृति पर बालाघाट की धरती एक बार फिर से जीवंत हो उठी है। 21 फरवरी शनिवार को जन्मदिन के मौके पर ग्रामीण थाना परिसर में उनकी प्रतिमा और स्मृति उद्यान का लोकार्पण SP आदित्य मिश्रा की तरफ से किया गया है। इस भावुक क्षण के साक्षी में बड़ी संख्या में लोग बने और नागरिकों के साथ ही पुलिस अधिकारी और जवानों की आंखें वहां पे नम नजर आई। लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। 19 नवंबर की वो रात आज भी हर किसी के जहन में ताज़ा हो जाती है। 3 राज्यों के सुरक्षा बल संयुक्त रूप से एंटी नक्सल अभियान पर निकले थे। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच आशीष शर्मा ने अदम्य साहस का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस दौरान SP आदित्य मिश्रा ने बालाघाट की सरजमीन पर शहीद हुए 37 जवानों के नाम पर हर एक थाने में एक जवानों की प्रतिमा और उद्यान बनाने का फैसला किया ताकि बालाघाट हमेशा अपने शहीदों को याद रखे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे जो भी 38 अमर शहीद थे जिन्होंने बालाघाट को नक्सल मुक्त, मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में किया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 1 महीने में सभी जगह एक उनकी स्मृति में एक जवान के, हमारे अमर शहीद के लिए, हमारे हर अमर शहीद हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया था। तो पुलिस लाइन में तो सभी 38 अमर शहीदों के स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं, परंतु एक उद्यान एक अमर शहीद के नाम पे यदि रहेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग की कोशिश रहेगी और मुझे उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2026 में जब आप फर्स्ट नए फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन में हम लोग कदम रखेंगे उस दिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वादा पूरा करूं। तो थानों में शहीद जवानों की प्रतिमा लगाने के साथ ही अब उद्यान भी बनाए जा रहे हैं। शहीद आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जन्मदिन के मौके पर बालाघाट की धरती उनके अदम्य साहस को याद करते हुए एक बार फिर से लोगों की देखिए आंखें किस तरह से नम हो गई, लेकिन जवानों का जोश फिर भी हाई नजर आया है। तो बालाघाट नक्सल मुक्त हो चुका है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन नक्सल मोर्चे पर जब अभियान छेड़ा गया था उस अभियान के दौरान आशीष शर्मा शहीद हो गए थे और नक्सलियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बालाघाट अपने पुत्र को, अपने सुपुत्र को हमेशा याद करेगा, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश उन्हें याद करे। यही वजह है कि उनके नाम पर उद्यान और स्मृति जो है उनकी स्मृति में प्रतिमा लगाने का फैसला लिया गया। थाना परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है जो कि आप देख पा रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर बालाघाट में उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको नमन किया गया। उनके अदम्य साहस को सभी ने सलाम किया। आदित्य मिश्रा जो कि SP हैं, उनकी तरफ से ये पहल की गई है कि हर एक जवान जो शहीद जवान है उनको
आने वाली पीढ़ी याद रखे, इसलिए उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए उनके नाम पे एक उद्यान भी बनाया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली जनरेशन है, हमेशा अपने शहीदों को याद करे, उनके बलिदान को याद करे। और इंदौर से आपको एक गजब मामला दिखाते हैं। ग्रामीण थाना क्षेत्र के खुड़ैल गांव में एक वकील ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। दरअसल घटना यह है कि जो वकील हैं भूपेंद्र, मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से नीलिमा से मिले थे, उससे शादी की थी, लेकिन इस महिला ने शादी के पहले से ही साजिश रच रखी थी। शादी के कुछ दिन के बाद महिला वकील के घर से लगभग 25 तोला सोना और चांदी लेकर भाग गई। पुलिस के मुताबिक महिला ने जिसे अपना भाई बताया था वो उसका प्रेमी निकला है। इसका नाम शुभम गुप्ता है। फिलहाल पुलिस ने वकील की शिकायत पर महिला उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो ये खबर इंदौर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे एक वकील ने शादी की, मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से उसने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि जिसे भाई उसने बताया था उसकी पत्नी ने, वो उसका प्रेमी निकला और पत्नी सोने चांदी जेवर लेकर, गहने लेकर ही फरार हो गई। 9 तो 11 हो गई। इसके बाद पति ने शिकायत की है पुलिस में, वकील को मैट्रिमोनियल साइट से शादी करना महंगा पड़ गया है। 25 तोला सोना चांदी लेकर महिला भाग गई अपने प्रेमी के साथ, और प्रेमी के साथ मिलकर ही पूरी वारदात को अंजाम दिया। जिसे भाई बताया वो पत्नी का प्रेमी निकला। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। वकील की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आरोपी नीलिमा द्वारा धोखे से शादी की, सिर्फ अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में, और उसके द्वारा आवेदक के घर से सोना चांदी आदि भी ले गई है। और जांच पे से कल दिनांक को मुकदमा कायम किया गया है, विवेचना जारी है। अभी चूंकि कल ही मुकदमा कायम हुआ तो इसमें अग्रिम विवेचना के तहत जो भी साक्ष्य आते जाएंगे, साक्ष्य के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। तो आजकल देखिए मैट्रिमोनियल साइट से शादियां बहुत हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अब लोगों को सजग होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है, पुलिस के मुताबिक भी इस महिला ने शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रहे, यही उसकी मंशा थी। और शादी के बाद भी वो लगातार अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क में रही, और एक दिन मौका मिलने पर 25 तोला सोना चांदी लेकर अपने पति का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। फिलहाल वकील की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले में जाँच कर रही है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए आई नेक्स्ट 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।